आज हम शुरू करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। मुझे लगता है बहुत ही फैमिलियर टर्म है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मतलब कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब लाइट का सोर्स क्या है? लाइट का सोर्स है सन। और फॉर्मेशन कौन कर रहा है? यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्लांट के केस से पढ़ने वाले हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म भी करते हैं ये काम, लेकिन यहाँ पे हम जो फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं वो प्लांट्स की पढ़ने वाले हैं, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स। तो लाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। प्लांट्स क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। अब जितना आसानी से मैंने बोल दिया कि लाइट के प्रेजेंस में प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, मतलब अपने लिए खाना बना रहे हैं, कि जितना इजी मैंने बोल दिया उतना इजी है थोड़ी। मल्टीपल स्टेप्स हैं, मल्टीपल। ये आसान ही नहीं है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाना भी आसान नहीं है। अभी पता चल जाएगा, जब अपन केल्विन साइकिल पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा अच्छे से। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? लाइट के प्रेजेंस पे फूड का फॉर्मेशन करना। मैं कुछ पॉइंट्स बोलती हूँ, देखना कितना क्लियर है वो। पहला पॉइंट, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कभी कभी क्या होता है, टाइम के साथ साथ क्या भूल जाते हैं ये चीज़ें, कॉमन कॉमन टर्म्स, और यही आ जाती है। एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब कुछ बन रहा है। दूसरा एक और लिखती हूँ, देखना कि सोलर एनर्जी चेंज हो रही है। किस में? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में देखिए, सन से क्या आ रही है? सन से क्या आ रही है? सोलर एनर्जी। और प्लांट्स क्या करते हैं? उसे अब्जॉर्ब करते हैं। अभी प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स या पिगमेंट्स अब्जॉर्ब करते हैं मैं वो भी बताऊंगी आगे आने वाले फ्लो में, रहिए। तो सन से जो लाइट आती है वो कौन ले रहे हैं? प्लांट्स। और बदले में क्या दे रहे हैं? एक कंपाउंड बना के, एक केमिकल कंपाउंड बना के दे रहे हैं। ये देखिए, तो क्लियर हो गई ये बात कि सोलर एनर्जी चेंज होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। क्या ये क्लियर हो गई बात? बिल्कुल क्लियर हो गई। एक और टर्म लिखती हूँ, देखिए कितना क्लियर है। एंडरगोनिक प्रोसेस है ये। एंडरगोनिक प्रोसेस है ये। मतलब कि एंडरगोनिक का मतलब क्या है? कि एनर्जी रिक्वायर है। एनर्जी रिक्वायर है, बिल्कुल रिक्वायर है। एनर्जी चाहिए तो सही। इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दो, चाहे इसे लाइट के फॉर्म में दो, चाहे इसे एटीपी के फॉर्म में दो, एनर्जी तो चाहिए ना भाई। खाना बना रहे हो, एनर्जी तो देगा, तो लेगा भी तो सही। भाई फूड बना रहा है तो फूड बनाने में भी तो एनर्जी, एटीपी, एनएडीपी, ये सब खर्च होंगे ना उसके भी। चलो अपन खाना खा लेंगे, अपने में एनर्जी आई, तो उसके पीछे उस प्लांट ने कितनी एनर्जी लगाई भी तो है अपनी। तो क्या है? एनर्जी रिक्वायर है, बिल्कुल रिक्वायर है। इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। लाइट चाहिए, बिल्कुल लाइट चाहिए। एटीपी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। एनएडीपी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। CO2 चाहिए, हाँ चाहिए। CO2 से याद आई, CO2 से याद आई एक रिएक्शन। CO2 प्लस H2O क्या कर रहे हैं? फूड बना रहे हैं। यही हम पढ़ते आए हैं, फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन रही है मोस्ट पॉपुलर। यही पढ़ते आए हैं कि कार्बन और वाटर मिलके क्या बनाएंगे? फूड बनाएंगे। और क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। क्यों ऑक्सीजन को क्यों रिलीज कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी अथाह है, एकदम अथाह है। इनको जरूरत ही नहीं है, जितना इनको चाहिए उतना रखते हैं और बाकी एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। अच्छा, CO2 कहाँ से लेंगे? मेरे को लगता है ये सबको पता है। CO2 कहाँ से लेंगे? एनवायरनमेंट से लेंगे। एनवायरनमेंट जो CO2 है वहाँ से CO2 ले जाएगी प्लांट्स के थ्रू। अच्छा, वाटर कहाँ से लेंगे? वाटर लेंगे, नाम सुना है क्या रूट्स का? रूट्स क्या करेंगी? रूट्स क्या करेगी? अब्जॉर्ब करेगी क्या? वाटर। अगर कुछ मिनरल्स चाहिए तो मिनरल्स भी अब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, कुछ भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपको जो रूट के थ्रू अब्जॉर्बेबल है, वो ये अब्जॉर्ब कर लेगी। लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्लोरोफिल चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कितने दे रहे हो? ABCD बताओ कितने दे रहे हो?
ये फिर क्या बना देगा, फूड। देन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा क्या, ऑक्सीजन। अब मैं आपको ये टर्म बता दूं, पता नहीं कितने लोगों को गलतफहमी है कि नहीं है, कि ये जो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है ना एटमॉस्फेयर में, ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, वो किसके थ्रू हुई है, वो हुई है H2O के थ्रू। अब मुझे ये नहीं पता कि कितने बच्चों को ये बात पता है कि रूट्स के थ्रू वाटर अब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड वाटर ही रिलीज करता है ऑक्सीजन को, मतलब H2O का ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या हुआ, पहले समझते थे कि CO2 से हाँ जी ये ऑक्सीजन निकल गई है, चलो हाँ ठीक है यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई और बाकी 6 कार्बन जो है वो स्टार्च में काम आ गए, खाना बनाने काम आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ कर दिया जा चुका है, ये प्रूफ किया जा चुका है। एक साइंटिस्ट ने इन्हें प्रूफ कर दिया, वाटर को आइसोटॉपली लेबल्ड कर दिया, आइसोटॉपिक, और फिर वही पानी उस प्लांट्स में डाला गया तो देखा जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी ना वो उसी आइसोटॉप की थी। तो हम समझ गए कि वैसा पानी से ही ऑक्सीजन निकल रही है एटमॉस्फेयर में, ना कि CO2 निकाल रहा है। तो H2O से ऑक्सीडेशन के थ्रू ऑक्सीजन मिलती है, उसी प्रकार CO2 के रिडक्शन से, CO2 के रिडक्शन से हमें फूड मिल रहा है। तो क्या मैं देखो अभी मैंने कितने पॉइंट्स क्लियर करवा दिए, मैंने बता दिया एनाबॉलिक बता दिया, मैंने बता दिया सोलर एनर्जी वाला, और एंड्रोगोनिक एक और पॉइंट्स बनाते चलो, और पॉइंट्स बनाते हैं। क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये रिडक्टिव प्रोसेस है, मैं बोल सकती हूँ ये रिडक्टिव प्रोसेस है, हाँ। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, किसका, H2O का। क्या मैं बोल सकती हूँ इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, किसका, CO2 का। देखो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऊपर ही चीज़। ओके, तो ओवरऑल ये क्या है, रिडक्टिव प्रोसेस है। अब मैं आपको बताती हूँ कि खाना बन कहाँ रहा है। अपन देखें तो सही लोकेशन कि बन कहाँ रहा है, कौन बना रहा है, अंदर है क्या, ऐसा इतना माल क्या है। ये लीफ ले रही हूँ मैं, एक लीफ का डाइसेक्ट ले रही हूँ। ये क्या है, क्यूटिकल है, ये हाइपोडर्मिस है या फिर एपिडर्मिस मान लीजिए, ये हाइपोडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है। फिर आता है मेसोफिल, नाम तो सुना ही होगा, मेसोफिल। और मेसोफिल कंटेन करता है एक ग्रीन ऑर्गेनेल जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नाम सुना है, अगर नहीं सुना है तो अभी बता देते हैं, तो अभी बता देते हैं। इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई करते हैं, हम बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसमें क्या पाए जाते हैं, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स। एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा थाइलोकाइड्स, थाइलेकॉइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थाइलोकाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिस्टम 1 यही है, फोटोसिस्टम 2 भी यही है। कितने अपन कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 4 5 सारे के सारे कॉम्प्लेक्स इधर ही है। और यहाँ पे होगी लाइट रिएक्शन, यहाँ पे होगी लाइट रिएक्शन, और ये एक तरह की लैमेली के थ्रू दूसरे थाइलाकोइड्स के सेट से अटैच है। इसको कहा जा रहा है स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, ये स्ट्रोमा पार्ट है। ये जो पूरा सेट है वो ग्रेना है। इसके अंदर खुद का DNA होता है, अरे वाह भाई वाह, खुद का DNA, खुद के राइबोसोम भी होते हैं, वाह जी वाह, खुद के।
और ये जो मैं लिक्विड लिक्विड पार्ट बना रही हूँ ना, ये चीज़, ये स्ट्रोमा है, ये डार्क रिएक्शन की जगह है। ध्यान से देख लो, यही है वो क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में बोले तो हरित लवक जो खाना बनवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खाने का सोर्स है, यहाँ पे खाना बनेगा। थाइलेकोइड्स में होगी लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में होगी डार्क रिएक्शन। इसका मतलब ये मत सोचना कि डार्क मतलब अंधेरे में हो रही, नहीं नहीं नहीं, ये वाली यहाँ हो रही है लाइट रिएक्शन, तो यहाँ के लिए इस सेंस में बोल दिया कि स्ट्रोमा में डार्क हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कंफ्यूज मत होना इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी। तो हम समझ गए कि जो फोटोसिंथेसिस है, एक और पॉइंट बन गया, डे टाइम में होगा, क्योंकि नाइट में तो प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन करेंगे ना, रेस्पायर करेंगे, ऑक्सीजन बाहर निकाल लेंगे, सॉरी ऑक्सीजन लेंगे और CO2 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, तो इनमें ऐसा क्या है कि ये लोग खाना बनाने के लिए कैपेबल है क्या? तो इनके अंदर एक पिगमेंट्स बता रही हूँ, वो है जो एकदम ट्रिमेंडसली हेल्प करते हैं। ये जो पिगमेंट हैं उन्हें कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। एक एग्जांपल दूँ, याद आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे, क्या पिगमेंट। पिगमेंट जनाब, क्लोरोफिल का नाम सुना है? क्लोरोफिल का, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही है। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स है, जेंथोफिल है, फाइकोबिलुइन है, ये सब क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। आप जानना चाहोगे कि ये ऐसा करते क्या होंगे, ये ऐसा करते क्या होंगे, ये पिगमेंट ऐसा करते क्या होंगे कि जो इतना ये हेल्प कर रहे हैं खाना बनाने में। जो लाइट आ रही है ना, लाइट कहाँ से आ रही है? जो सोलर लाइट आ रही है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सोलर एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। तो ये जैसे ही इन पे आती है तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं ना, तो पता है एक्साइटेड होने के बाद क्या होता है? उछलते हैं। तो क्या करेंगे? क्लोरोफिल से तोड़ के बाहर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, और ये क्या करेगा? एक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, जहाँ पे क्या होगा? NADP+ चेंज हो जाएगा NADPH में। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। मतलब इससे ज़्यादा सिंपल तो क्या ही बताऊँ, ठीक है ना। अब ये जो इजेक्शन हुआ है ना, तो ये ऐसे ही नहीं होता है, बहुत सारे हायंस वायंस एक्सचेंज होते हैं। एक तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट बनता है। लिख देती हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट, ये बनता है। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर एक प्रोटिव मोटिव फोर्स लगेगा और ATP सिंथेसाइज होगी। ये लो जी, ATP बना के दे दी इसने अपन को। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म है। अब मैं धीरे धीरे क्या करूँगी, वन बाय वन एक एक स्टेप क्लियर करती जाऊँगी। सबसे पहले आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, देखो ये जितना भी मैंने बताया है वो एग्जाम्पल था, या फिर ये समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत ब्रीफ था। ये आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी था, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है क्योंकि मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात की है। चलिए अब पढ़ते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्लोरोफिल होता है ना, वो क्या है? एक लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट है। तो मैं यहाँ लिख दूँ, लाइट अब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट। हरा हरा दिखता है ये क्या करता है? लाइट को अब्जॉर्ब करता है। सिंपल, ये सारे के सारे पिगमेंट्स ही लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ऐसे हर कोई लाइट अब्जॉर्ब नहीं करेंगे भाई। सन से, सोलर एनर्जी तो बहुत तरह तरह की लाइट आ रही है, रेड आ रही है, इंफ्रारेड आ रही है, फार रेड आ रही है, विजिबल आ रही है, बहुत रेडियो वेव आ रही है, कौन कौन सी वेव्स आ रही हैं।
पर सबको एक साथ थोड़ा करेगा ये प्लांट। ये इसको जितनी चाहिए ना बस ये उतनी ऑब्जॉर्व करेगा, बाकी कहीं भी जाओ मेरी बल्ला से। तो क्या है, जितनी इसको रिक्वायर है, जितनी वेवलेंथ की इसको लाइट रिक्वायर है, जितनी वेवलेंथ की, वो ये ऑब्जॉर्व करेगा। थोड़ी सी प्रॉपर्टी बता देती हूँ, ये लिपिड सॉल्युबल है। ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड सॉल्युबल ही है। नेक्स्ट, ये किस किस चीज़ से मिलके बना है, एक तो बना है ये पोरफायरिन रिंग से, और एक बना है ये टेट्रा आइसोप्रिनॉइड स्ट्रक्चर से। अरे ये आ जाते हैं, एक क्वेश्चन दे देंगे और वो पूछ लेंगे कि हाँ भाई क्लोरोफिल की कंपोजिशन क्या क्या है, तो पोरफायरिन भी आ जाएगा, टेट्रोपिरिन भी आ जाएगा, कुछ बीच में कुछ फाइकोब्रिन लिखा जाएगा या फिर कुछ कैरोटीनॉइड लिखा जाएगा। तो आपको एक सीक्वेंस चेन पकड़नी होगी, कोमा लगा लगा के बता देंगे वो तो भाई कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको पकड़ना आना चाहिए कि हाँ किस किस चीज़ का बना है, किस किस चीज़ का बना था, ये सच में आना चाहिए बिल्कुल, ये टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठते हो ना तो सब साफ हो जाता है एक बार को, बस फिर वही चीज़ याद रहती है जो सच में आपने पढ़ी है, सच में आपको याद है, सच में आपने फील लेके पढ़ी उस चीज़ को, वही याद रहेगी बस। ये जो पोरफायरिन रिंग है ना, ये हेड स्ट्रक्चर बनाता है, और ये 4 पायरोल रिंग का बना है। अभी मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगी। मैग्नीशियम भी चाहिए सेंटर में, देखो मैंने ना मैग्नीशियम आयन नहीं लिखा है, क्योंकि पूरा का पूरा मैग्नीशियम ही चाहिए, कोई आयन वायन नहीं ना। ऐसे नहीं कि एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक कम इलेक्ट्रॉन है ना, पूरा का पूरा मैग्नीशियम बैठा होना चाहिए उसके अंदर बीच में। ये जो स्ट्रक्चर है ये कितने की बनी होती है, मतलब क्या क्या होता है इसमें, इसमें होता है फाइटोल जो कि हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, और एक होता है जर्नाइल, जर्नाइल एक जो 20 कार्बन रिंग है, 20 कार्बन चेन है, चेन है। अभी बता देती हूँ आपको, ये देखो 4 पायलोट रिंग बना दूँ पहले तो मैं, चलो ये ऐसे फर्स्ट, ये देखो ऐसे सेकेंड, ये यहाँ पे थर्ड, ये यहाँ पे फोर्थ, ये लो सब, बीच में क्या है, मैग्नीशियम है। अगर इस पर चार्ज लगा देंगे ना तो ऐसे कोई नहीं है नहीं कि गलत हो जाएगा आपका, ये से अटैच है, ये से अटैच है, ये से अटैच है, ये से अटैच है, ये लोग भी आपस में अटैच है एक दूसरे से, ये लोग भी आपस में अटैच है। ये मैंने क्या बनाया है याद लिख देती हूँ, पायरोड रिंग्स हैं ये 4, बीच में क्या है, मैग्नीशियम सेंटर। ये जो बॉन्ड है ना इनका, इस बॉन्ड का नाम है मिथाइलिन बॉन्ड। ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में, पीएचडी एंट्रांस वाले में आते हैं ये क्वेश्चन, सच बता रही हूँ मैं। और ये जिस बॉन्ड के थ्रू अटैच है ना, ये कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो ये वाली जो अटैच है ना, ये वाली रिंग और ये वाली रिंग, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ये सच में क्वेश्चन आते हैं, तभी मैं बता रही हूँ इतने एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। अब ये जो मैंने ये बोला था ना, ये टेट्राइसोप्रिनोइड, ये देखो ये इस रिंग से अटैच है 20 कार्बन की। ये क्या है, फाइटोल टेल, कितने कार्बन की, 20 कार्बन की, जर्नाइल जर्नाइल। अब देखो क्लोरोफिल एक ही स्ट्रक्चर है ये, क्लोरोफिल एक ही स्ट्रक्चर है ये। और अगर मैं बोलूँ क्लोरोफिल बी, तो मुझे सिर्फ क्या करना होगा, इसकी जो हेड पार्ट पे है ना, यहाँ पे सिर्फ इतना इतना करना होगा, तो क्लोरोफिल बी बन जाएगा, तो क्लोरोफिल बी बन जाएगा। और अगर मैं ये अटैच करती हूँ तो क्लोरोफिल ए बन जाएगा। मतलब इसकी जो सेकंड रिंग है उस पर क्या अटैच कर दूँ, CH3, तो ये बन गया क्लोरोफिल ए। इसकी सेकंड रिंग पे अटैच कर दूँ CHO एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये क्लोरोफिल बी बन गया। मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई, क्लोरोफिल की ये बात क्लियर हो गई, तो अपना ये पहला क्लियर हो गया, एक पिगमेंट अपन ने क्लियर कर दिया। क्या है पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब दूसरा पिगमेंट पढ़ लेते हैं, अब दूसरा पिगमेंट पढ़ लेते हैं जिसका नाम है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। क्या ये लिपिड सॉल्युबल है, हाँ लिपिड सॉल्युबल है, तभी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है, तभी थाइलाकोइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है। किससे बना है भाई, एक लॉन्ग चेन है, कितने कार्बन की, 40 कार्बन की। ओके सब हो गया क्लियर। कहाँ प्रेजेंट है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर। क्लियर गाइस।
तो क्लोरोफिल भी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे ही था और ये भी उसी पे ही है, कोई वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अच्छा तो ये बताओ, पहले फंक्शन बताओ, इसका क्या फंक्शन है, पहले हमें ये जानना है ये फंक्शन क्या है। लो जी साफ फंक्शन लो, कि भाई ये अपने अपने डिज़ायर वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब करते हैं। बोला हाँ ये पता है, ये तो क्लोरोफिल भी करता है। अच्छा ठीक है, ये पता है क्या, इसके फंक्शन बता दूँ फंक्शन। बोला हाँ बता दो फंक्शन बता दो। कि क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। मतलब किसका ट्रांसफ़र करता है, बोला इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है। बोला अच्छा कैसे, मतलब कि वो फोटो सिस्टम था ना, उस पर मैं था, उसके अंदर मैं था, तो जैसे ही लाइट आ रही थी तो मेरे क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहे थे और ऊपर की तरफ यानी कि एक सेंटर में जाके कलेक्ट हो रहे थे। मतलब अच्छा हाँ, ये पहले भी डिस्कस की थी ये चीज़, तो देखो यहाँ पे भी डिस्कस की थी कि क्लोरोफिल है, उस पर ना इलेक्ट्रॉन आया था, फिर उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए थे और ऐसी कोई फॉर्म बना रहे थे। बोला मैं भी वही करवा रहा था। कैरोटीनॉइड बोला कि मैं भी वही करवा रहा था, जैसे क्लोरोफिल है ना वैसे कैरोटीनॉइड्स भी थे अंदर, और जेंथोफिल भी थे, फाइटोकोबिलिन भी थे, क्लोरोफिल ए भी था, क्लोरोफिल बी भी था। सबके पास लाइट जैसी पड़ती है ना तो वो अपनी अपनी टेस्ट की लाइट क्या होती है एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और वो भाग जाते हैं ऊपर। बोला अच्छा तू भी यही करता है क्या, बोला हाँ, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे एक्साइटेशन होता है ना वैसे ही। बोला अच्छा और क्या काम करता है, बोला और है ना स्केवेंजर के रूप में भी काम करता हूँ मैं। बोला ये क्या चीज़ है, बोला स्केवेंजर का मतलब है कि मैं डिफेंस शो करता हूँ। बोला किसके लिए, बोला अगेंस्ट। बोला हाँ अगेंस्ट, आगे अगेंस्ट फोटो इनहिबिशन के। बोला कैसे, मतलब कि अभी सन है, सन से कितनी टाइप की लाइट्स आती हैं, तो क्या मैं सबकी सब थोड़ा ना लूँगा, मैं सबकी सब थोड़ा ना लूँगा। काफ़ी सारी लाइट है वो डैमेज भी करती है प्लांट को, तो मेरे पिगमेंट्स डैमेज कर देगी, तो मैं क्या करूँगा, प्रोटेक्ट कर लूँगा सारे पिगमेंट्स को। प्रोटेक्ट्स पिगमेंट्स फॉर डैमेज, किससे, फोटो से, लाइट से। बोले तो बहुत बढ़िया काम है। बोला हाँ मैं फोटो डैमेज से प्रिवेंट कर लेता हूँ, बचा लेता हूँ, मैं बचा लेता हूँ। बोला वाओ। चलिए अब अपना पहला क्लोरोफिल हो गया, दूसरा कैरोटीनॉइड्स हो गया, अब तीसरा चालू करते हैं अपन फाइकोबिलीन। बोला अच्छा ये भी है क्या, बोला हाँ फोटो सिस्टम में मैं भी हूँ। अरे बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल थोड़ी ना है एक सरदार सबका कि क्लोरोफिल होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं हम भी हैं, बस हमने ज़्यादा वेटेज नहीं लिया, हमने ज़्यादा भाव नहीं खाए, बस वो थोड़ा पॉपुलर है। तो तुम क्या हो, तुम्हारे में खास बात क्या है, बोला मैं लिपिड सोल्यूबल तो नहीं हूँ बट मैं वाटर सोल्यूबल हूँ। बोला अच्छा फिर क्या काम का, बोला काम का कैसे नहीं हूँ, काम का तो हुई। बोला क्यों, बोला ऐसा क्यों, बोला मैं रेड एल्गी में होता हूँ, मैं रेड एल्गी में मिलता हूँ, तुम लोग तो प्लांट्स में मिलते हो, मैं तो साइनोबैक्टीरिया एक एल्गी में भी मिलता हूँ। बोला अरे वाह बड़ी काम की चीज़ है। बोला हाँ मैं वहाँ पे काम करवाता हूँ। बोला अच्छा, बोला हाँ ऐसी बात ही है। तो यहाँ पे हो गया ये एक और पिगमेंट क्लियर। एक और पिगमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, लगे हाथ एक और पिगमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। एक और पिगमेंट था, मैंने बोला था जेंथोफिल। जेंथोफिल बोला ये कहाँ है, अरे बोला फोटो सिस्टम के अंदर ही हूँ, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे ही हूँ, उधर ही हूँ। बोला अच्छा, बोला हाँ मैं भी यही करवा रहा हूँ, मैं भी यही करवा रहा हूँ। मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जैसे ही लाइट आएगी, जैसे ही लाइट आएगी इलेक्ट्रॉन पर वैसे ही वो एक्साइटेड हो जाएंगे और वही करवाएंगे जो बाकी लोग करते आए हैं एक्साइटेड होने के बाद में NADPH को NADPH पे चेंज करने का। बोला अच्छा यही है सेम टू सेम, बिल्कुल। बोला थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे, बोला हाँ यही है, सेम हूँ, यहीं पे हूँ मैं भी। बोला क्लोरोफिल को ज़्यादा ही भाव दे रहे हो आप लोग, मैं भी हूँ, हम भी हैं भाई, हम ऑक्सीडेटेड फॉर्म है। ठीक है, तो ये आज हो गए थोड़े बहुत पिगमेंट्स। स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट फोटोसिंथेसिस पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, ये इंट्रोडक्शन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और आगे अपन पढ़ेंगे। अभी ये जो मैंने बताए हैं ना, ये जो कैरोटीनॉइड्स बताए हैं, देखो ये चीज़ जो कैरोटीनॉइड्स बताई है, ठीक है, फिर फाइकोबिलिन बताइए, जेंथोफिल बताइए, ये क्या एसेसरी पिगमेंट्स है, ठीक है ना। क्लोरोफिल तो मेन है, क्लोरोफिल तो एकदम सेंट्रल अट्रैक्शन पॉइंट है, बट क्या है क्लोरोफिल मेन है, बट इसके हेल्पर हैंड भी तो हैं, इसके सहायक भी तो हैं। तो एसेसरी पिगमेंट्स में कौन आएगा, ये कैरोटीन, जेंथोफिल, फाइकोबिलिन, ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ आती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।